नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्वार्थी सेठ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गंगापुर नाम का एक नगर था जहाँ पर एक बहुत अमीर सेठ जी रहते थे। पूरे नगर में उनका बड़ा नाम था, राजा तक उनको पहचानते थे। उनके जीवन में हर प्रकार का सुख था। सेठ जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें हमेशा यही लगता कि कैसे भी करके उन्हें शिव जी के दर्शन हो जाएं। वो रात दिन भगवान शिव से बस यही प्रार्थना करते कि कैसे भी करके उन्हें शिव जी के दर्शन हो जाएं, तो उनका जीवन सफल हो जाए। वो कहते, हे प्रभु, ये सारा भोग और ऐश्वर्य तो क्षणभंगुर है, ये सब तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर यदि इस जीवन में मुझे आपके दर्शन न मिले तो मेरा तो जीवन ही असफल हो जाएगा। कई बार तो सेठ जी प्रार्थना करते करते रोने भी लगते। एक दिन सेठ जी बहुत रोए। सुबह से शाम तक वो रोते ही रहे। अब शिव तो ठहरे भोले भंडारी, उनका हृदय द्रवित हो उठा। भक्त का दुख उनसे सहन ना हुआ और वो सेठ जी के सामने प्रकट हो गए। सेठ जी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन भगवान शंकर जी ने जैसे ही उन्हें विश्वास दिलाया कि वो सचमुच सामने खड़े हैं, तो सेठ जी तो खुशी से झूम उठे। सेठ जी ने शिव जी के पैर पकड़ लिए और बोले, हे शिव, हे मेरे प्रभु, अब तो मैं आपको जाने ना दूंगा। कृपया कुछ समय मेरे पास ही रुकिए, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। सेठ की प्रार्थना सुन शिव जी पिघल गए और बोले, चल ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, परंतु मुझसे इस बीच कोई इच्छा व्यक्त मत करना। मैं तेरे घर में तेरे मित्र के रूप में रहूँगा, इससे ज़्यादा कि मुझसे कोई उम्मीद न करना, और तू जब तक चाहेगा मैं तेरे साथ रहूँगा। सेठ बोले, जैसा आप कहें भगवान, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है, एक सुंदर और गुणवान पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां, सफल व्यापार, समाज में मान सम्मान, और मुझे क्या चाहिए। कृपया आप मेरे परम प्रिय मित्र बनकर कुछ समय मेरे साथ रुक जाइए, मैं आपसे कोई इच्छा ना मांगूंगा। फिर क्या था, शिव जी सेठ के घर में उसके मित्र के रूप में रहने लगे। अपनी पत्नी को भी सेठ जी ने कुछ नहीं बताया। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन सेठ जी का बड़ा पुत्र बीमार पड़ गया। सेठ जी के मन में आया कि शिव जी के रहते उनके घर में बीमारी कैसे आ गई, लेकिन सेठ जी कुछ बोले नहीं। वैद्य जी घर पर आए। उन्होंने उनके बेटे को दवाइयाँ दी और बताया कि ये तो थकान की वजह से थोड़ा बुखार हो गया है, जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सेठ जी खुश हो गए और बोले कि मैं तो ऐसे ही भ्रम पाल रहा था, इतना सब तो लगा ही रहता है। जीवन फिर पहले की तरह चलने लगा। इस बीच सेठ जी के बड़े बेटे की शादी हो गई। उन्होंने पोते पोतियों का मुंह भी देख लिया। जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन सेठ जी को व्यापार में थोड़ा घाटा हो गया। अब सेठ जी बड़ा परेशान हुए। सोचने लगे, इतने समय से तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, अब ये सब कैसे होने लगा। वो भी तब जब साक्षात शिव उनके घर में निवास कर रहे थे। हालांकि सच्चाई ये थी कि उनकी अपनी लापरवाही के कारण ही उन्हें वो घाटा झेलना पड़ा। पर अपनी गलती न देखकर सेठ जी तुरंत शिव जी के पास गए और बोले, हे शिव, हे मेरे प्रभु, आपके रहते मुझे यह घाटा किस प्रकार झेलना पड़ा। अब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। सेठ की बात सुन शिव जी हंस पड़े और बोले, हे स्वार्थी मनुष्य, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मैं तेरे घर में रहूंगा तो अवश्य, पर इस बीच तेरी कोई इच्छा पूर्ण नहीं करूंगा। अरे पागल, इतने वर्षों तक तूने ये भोग और ऐश्वर्य का आनंद उठाया, पर जैसे ही तेरे खुद के कर्मों के कारण तुझ पर थोड़ी सी मुसीबत आई तो तू मुझे ही गलत ठहराने लगा। बस यही थी तेरी भक्ति। सेठ को ये सुनकर अपने ऊपर बहुत लज्जा आई। वो भगवान शंकर से माफ़ी मांगने लगा, पर शिव जी तो ठहरे इन सबसे परे। उन्होंने सेठ जी को कहा कि अब उन्हें जाना होगा। सेठ उन्हें रोकता रह गया, पर शिव जी अपने धाम को लौट गए। तो बच्चों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़े से दुख से घबराकर भगवान के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो हमारे अपने कर्मों का परिणाम होते हैं। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।